पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इंडियन एयरलाइंस के काफी सारे जहाजों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है लगातार। भारतीय विमानन कंपनियों के 24 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इन विमानन कंपनियों में इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और बड़ी खबर मुंबई से जयदार जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट CE56 को और ये सारी धमकियां मिल ही रही थी कि 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे सभी अपने अपने काम में बिजी थे कि तभी एक ऑफिसर मैनेजर के रूम में दौड़ते हुए आता है और कहता है कि एयरपोर्ट में बम की वार्निंग मिली है। अब जैसे ही ये खबर मिलती है, मुंबई से दिल्ली जा रही सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और सभी यात्रियों को लगभग 3 घंटे एयरपोर्ट पर ही बैठाया जाता है ताकि बम वाली न्यूज को जस्टिफाई किया जा सके कि ये बम वाली न्यूज गलत है या फिर सही। वैसे एयरपोर्ट में बम की धमकियां कोई नई बात नहीं है, ऐसी धमकियां पहले भी मिल चुकी है और मिलती रहती है, लेकिन ये सारी धमकियां 90% गलत ही निकलती है। लेकिन इस बार जो धमकी मिली है वो सही है या फिर गलत, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो धमकी मिली है वो कितनी बार मिली है। ये पिछले 7 दिनों में 12 हवाई जहाजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक विमान 1335 दोपहर 12:16 में बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए उड़ान भरती है। अभी इस विमान को उड़ान भरे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि बम वाली न्यूज आती है। अब जैसे ही बम वाली वार्निंग मिलती है, पायलट तुरंत हवाई जहाज को वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है और यही सेम केस होती है बोइंग 737 विमान के साथ। इसमें भी जैसे ही बम की धमकी मिलती है, वापस फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया जाता है और तकरीबन 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो के कर्मचारी ने कहा कि मुंबई से दिल्ली जा रही सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और जो फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी है उसे अहमदाबाद की तरफ मोड़ लिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। और इन सारे जहाजों में जितने भी यात्री बैठे थे, किसी को भी बम की न्यूज नहीं पता थी क्योंकि पायलट ने मना किया था बम की न्यूज देने से ताकि कोई भी यात्री हताश ना हो सके और किसी भी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके ताकि सारे यात्री सुरक्षित रहें। और इन सारे जहाजों को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद यात्रियों को हवाई जहाज से अलग कर दिया जाता है। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक और बम वाली न्यूज आती है कि QP1335 विमान में जिसमें 174 पैसेंजर बैठे हैं उसमें बम की वार्निंग मिली है। अब जैसे ही विमान 1335 में पायलट को बम की न्यूज दी जाती है, वो तुरंत विमान को दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है और तकरीबन 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है। अब जैसे ही सारे हवाई जहाजों को इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है, सारे यात्रियों को अलग कर दिया जाता है एरोप्लेन से और उन्हें एयरपोर्ट में एक जगह खड़ा किया जाता है और सारे यात्रियों के बैगों को अच्छे से चेक किया जाता है कि इससे जस्टिफाई किया जा सके कि बम वाली न्यूज सही थी या फिर गलत थी। सारे यात्रियों के बैगों को अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन अफसोस वहां के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता है बैगों में। लेकिन इससे यह भी साबित नहीं होता कि बम वाली न्यूज गलत हो सकती है क्योंकि ये न्यूज सही भी हो सकती है, इतना रिस्क कोई नहीं ले सकता। इसीलिए सारे यात्रियों के बैगों को अच्छे से दोबारा चेक किया जाता है, फिर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे ये साबित हो पाए कि बम वाली न्यूज सही थी। फिलहाल इस बार तो इस बम वाली न्यूज को गलत मानकर यात्रियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये बम वाली न्यूज गलत निकल सकती है। ऐसा हो भी सकता है फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। क्योंकि ये सारी धमकियां जो मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस बार जो धमकियां मिली थी, ऐसा लग रहा था कि यात्रियों और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को परेशान करने के लिए एक साजिश की गई थी। जो भी हो, पुलिस अभी इसकी खोजबीन कर रही है। रिपोर्ट ये पूरी तरह से गलत साबित नहीं हुई है अभी। वैसे आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।